डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आपका अपना चैनल मैथ एफटी, दैट मीन्स मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक। आज आप लोगों को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स नहीं बताऊंगा, मैथमेटिक्स नहीं समझाऊंगा। जीवन की एक सच्चाई बताने जा रहा हूं आपको कि जीवन की सच्चाई को आप समझे। अगर इसको समझने से आप इनकार करते हैं तो फिर आपका जीवन क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। और भारत में जन्म लिए, मैं भी भारत का ही एक नागरिक हूँ। भारत के किसी स्टेट के किसी शहर का रहने वाला हूँ। मैं किसी शहर में रहता हूँ। जब किसी ज़रूरत से जब मैं मार्केट निकलता हूँ तो जीवन का जो मैं स्तर देखता हूँ 5-7 कैटेगरीज़ के लोगों का, तो फिर उस पर ये वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। और ये वीडियो स्पेशली क्लास 9 और क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए है। क्लास 8 के विद्यार्थी तो बिल्कुल इमेच्योर्ड हैं, उनकी खोपड़ियाँ बिल्कुल खाली है। ये खोपड़ियाँ खाली में ये बात उनके नहीं समाएगी, लेकिन क्लास 9 और क्लास 10 की खोपड़ियाँ में समा जाएगी ये बात। अगर समाना चाहेंगे तो मेमोरी खाली है, चिप्स खाली है, उसमें ये बात जा सकती है। जैसे मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ने का मकसद क्या है? नौकरी करना यही है कि पढ़ने का मतलब है कि नौकरी मिल जाए तो पढ़ना है, नहीं तो नौकरी नहीं मिला तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, सोच बदलिए आप। पढ़ने का मतलब है नौकरी मिलना, इससे इनकार नहीं है, लेकिन पढ़ने से आपके जीवन का स्तर बदलेगा, आपका सोच बदलेगा। पढ़ना ज़रूरी है। अगर परिवार को बदलना हो, समाज को बदलना हो, संसार को बदलना हो तो शिक्षा ही बदल पाएगा, वरना पैसा नहीं बदल पाएगा। शिक्षा में वो ताकत है कि पैसा नहीं बदल पाएगा। एक पेट्रोल पंप पे तेल डालने वाला, जिसको नोजल मैन बोलते हैं अंग्रेजी में, वो इस देश का आईएएस हो सकता है। एक रिक्शा पुलर का लड़का आईएएस हो सकता है। एक सब्जी बेचने वाले की बेटी आईएएस हो सकती है। केला बेचने वाले की बेटी आईएएस हो सकती है। सब्जी बेचने वाले का बेटा आईएएस हो सकता है। आप नहीं हो सकते? नहीं आईएएस हो सकते तो कुछ तो हो सकते हैं। अगर अभी से मन में चपरासी बनने का अगर सोच लिया कि 4th ग्रेड की भी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, भगवान का कृपा रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि चपरासी की नौकरी तो बहुत, चपरासी के बाद तो इस देश में कोई नौकरी है ही नहीं है सरकारी 4th ग्रेड की, उसके बाद भी कोई नौकरी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए सोच को बदलिए, सोच हमेशा ऊंचा रखिए। ऊंचाई से गिरेंगे तो कहीं ऊंचाई पे ही लटकेंगे, अगर चटाई से कूद के गिर गए तो ज़मीन पे ही गिरेंगे। इसलिए क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये रिक्शा वाले का बच्चा हो, सब्जी बेचने वाले का बच्चा हो, फल बेचने वाले का बच्चा हो, खेती करने वाला किसान का बच्चा हो, हल चलाने वाले का बच्चा हो, रोड पे झाड़ू देने वाले का बच्चा हो, गांव शहर की गलियों में भीख मांगने वाले का बच्चा हो। पढ़ना सीखो, पढ़ोगे तो संसार बदलेगा, तुम अपने आप को बदलोगे। अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हारा परिवार नहीं बदलेगा। जब तुम्हारा परिवार नहीं बदला तो जिस समाज में रहते हो वो समाज नहीं बदलेगा। समाज नहीं बदला तो देश नहीं बदलेगा। देश नहीं बदलेगा तो संसार नहीं बदलेगा। याद रखो, पढ़ने पे तुम्हारे माँ बाप जितनी कोशिश, जितनी मेहनत से पैसा ला के तुमको देते हैं पढ़ाने लिखाने में, और तुम पढ़ लिख के ऐसे ही चलते हो तो एक कागज़ का टुकड़ा लेके तो बहुत लोग हिंदुस्तान में घूमता है। तुमको भी पता है, जब उस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे फिर सच्चाई का पता लगेगा कि इस भारत में अगर 2000 की सरकारी वैकेंसी निकलती है, उस 2000 के लिए कम से कम 10 लाख लोग सरकार के खजाना को भर देते हैं, अपने खजाना को खाली करके, और एडमिट कार्ड लेके एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं। उससे पहले उनको पता ही नहीं कि परीक्षा में किस तरह का सवाल आता है, किस तरह की तैयारी करना है, उससे उनको कोई काम नहीं। एडमिट कार्ड लिए, गुटखा रखे और पान खाए और चलते रहे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। वो हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। वो जाके भीड़ लगा दिए, लेना है सरकार को 2000, और बैठ गए यहाँ से 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 8 लाख। सारे लोग फिर जहाँ से चले थे वहीं वापस आके रुक गए। जिन 2000 को नौकरी मिलना था उनको नौकरी मिल गया, बाकी फिर इंतज़ार में है। अगर वैसे इंतज़ार में खड़े होना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, पूरी जीवन इंतज़ार करो, जीवन तुम्हारा है।
पूरा जीवन इंतज़ार करो, लेकिन इंतज़ार करने के बाद भी तुमको जीवन का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक कि तुम किसी लायक, किसी योग्य नहीं बन जाओ। और किसी लायक, किसी योग्य बनने के लिए शिक्षा का होना ज़रूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो संसार नहीं बदल सकते, तुम अपने आप को नहीं बदल सकते। तुमसे पहले वाले पूर्वज में क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी, क्यों नहीं बदला, उस समय की बात को छोड़ो। अगर पूर्वज तुम्हारे, जिस जनरेशन को तुम बिलोंग करते हो, वो अगर किसी कारणवश नहीं बदल पाया, तो ऐसा नहीं कि तुम ओथ ले लो, तुम कसम खा रखो कि हम नहीं बदलेंगे। समय बदल गया है, तुम भी अपने आप को बदलो। और बदलने का एक ही हथियार है धरती पे, वो है शिक्षा। शिक्षा ही सब कुछ को बदल देगा। वरना रिक्शा खींचने वाला तो जवानी से लेके बुढ़ापा तक रिक्शा खींचता है, लेकिन उसको रिक्शा ही रहता है, रिक्शा से रिक्शा ही पे रह जाता है, उसको हेलीकॉप्टर नहीं आता है। उसका कारण ये है कि वो शिक्षित नहीं है। अगर 200 रुपये कमाया तो उसमें लगभग 100 रुपये का कुछ गलत काम में फंस जाता है, और 100 रुपये में ही संसार, उसका परिवार चलता है। 100 रुपये से परिवार को क्या होगा? कहने का शॉर्टकट ये है कि सोच बदलो, और सोच शिक्षा से बदलेगा। हम जाते हैं शहर में, सिटी में, तो देखते हैं लोगों का हाल तो बहुत लगता है, लेकिन यहाँ के तो 90% लोगों का यही हाल है। वो तो सोच बदलने को तैयार नहीं है। बोलते हैं हमारे बाप दादा नहीं बदले तो हम बदल के क्या करेंगे। तो फिर बाप दादा जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहो। किताब लेके तो बाप दादा नहीं गए थे, तुम किताब लेके स्कूल क्यों घूमते हो? कोचिंग का चक्कर क्यों लगाते हो? ट्यूशन क्यों पढ़ते हो? वही सरकारी कागज़ को लेके बॉक्स में रख लोगे, या ब्रीफ केस में रख लोगे, या अलमीरा में रख लोगे, या झोला में रख लोगे। फिर इस कागज़ के टुकड़ा लेके पूरे हिंदुस्तान की गलियों में बउआओगे कि नौकरी चाहिए। नौकरी की दुकान नहीं है देश में जो नौकरी मिलेगा। नौकरी बनने के लिए योग्य बनना पड़ता है। और वैसे भी देश में करप्शन है, स्कैम है, घोटाला है। कुछ तो जेन्युइन जाता है, बाकी सब 2 नंबर से जाता है। पैसा भी नहीं है कि 2 नंबर से जाओगे। उसका एक ही दवाई है कि पढ़ लिख के इतना योग्य हो जाओ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं तुमको अलग कर सके, तुमको पीछे हटा सके, तुमको नौकरी से भगा सके। याद रखोगे हमारी बात अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बात अच्छी नहीं लगी तो चैनल सब्सक्राइब मत करना। कहा जाता है, सुन लो गौर से, कि सोच अगर बदला तो आचार बदलेगा, आचार बदला तो विचार बदलेगा, विचार बदला तो व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदला तो प्रचार बदलेगा, प्रचार अगर बदल गया विद्यार्थी तो जीवन का आधार बदलेगा, जीवन का आधार बदला तो संस्कार बदलेगा, संस्कार बदला तो परिवार बदलेगा, परिवार बदला तो संसार बदलेगा। ये समझ लो, संसार को बदलना हम सबका काम है। और संसार बदलने के लिए शिक्षा का होना ज़रूरी है। इसलिए हमने लिखा, या सोच बराबर संसार, यही है जीवन की सच्चाई। तुमको कोई देश का सरकार, कोई स्टेट का सरकार, कहीं का भी सरकार तुमको नहीं बदल सकता है, तुमको खुद बदलना पड़ेगा। अगर इस इंतज़ार में हो कि फ़लानी सरकार आएगी वो हमको बदल देगी, तो शमशान घाट चल जाओगे, कब्रिस्तान चल जाओगे, सरकार नहीं बदलेगा। सरकार बदल जाएगी मगर तुम नहीं बदलोगे। तुमको अगर बदलना है तो एजुकेशन, शिक्षित होना पड़ेगा। अगर शिक्षा नहीं है तो फिर बदलाव नहीं है। जिस परिवार से आते हो उस परिवार में पलोगे, बढ़ोगे, फिर एक उम्र होगा, दुनिया से चल दोगे। जहाँ से चले थे फिर वहीं चले गए, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए पढ़ो और कुछ करो, पढ़ो और कुछ करो। अगर कलेक्टर नहीं बन सकते हो तो चपरासी तो बन जाओ, कुछ तो बनो। लेकिन ऐसा सोच लिया कि हमको नौकरी, अरे नौकरी कैसे मिलेगा यार? नौकरी के लायक बनेगा तब तो नौकरी मिलेगा। यहाँ दुनिया का यूट्यूबर सब अपना वीडियो चला रहा है, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का। लाइक करो, शेयर करो, ये सब्सक्राइब करो। अरे वो तुमसे करोड़ों रुपया कमा रहा है, तुम रोड पे, फुटपाथ पे घूम रहा है, कोचिंग में घूम रहा है, ट्यूशन पे घूम रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है। वो क्या पढ़ाएगा? वही पुरानी बात को रटा हुआ है, बात को तुमको रटाता है। तुम्हारे जीवन की सच्चाई से तुमको इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा, जीवन की सच्चाई से तुमको इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। तुम पास कर जाओ, फेल कर जाओ, नौकरी मिला, नौकरी नहीं मिला, रोड पे भटक रहे हो, रात में भटक रहे हो, दिन में भटक रहे हो, रात के अंधेरे में ठोकर खा रहे हो, तो उससे उसको क्या मतलब है? उसको तो चल लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, यूट्यूब से उसको पैसा आता है और तुम लोग उनको पैसा देते हो, पैसा दिलवाते हो। देखो, पढ़ो। हमारे कहने के मतलब 10 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, पढ़ो।
अगर कोई स्कूल में नाम लिखाया है तो दिल लगा के पढ़ो, जहाँ भी हो वहाँ पढ़ो। अगर गड्ढा में हो तो गड्ढा में पढ़ो, पेड़ पे चढ़े हो तो पेड़ पे चढ़ो। अभी देखो कोरोना है पूरे भारत में, ऊपर से सोने पे सुहागा, ये सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, पूरा भारत परेशान, जिसमें 2-3 स्टेट ज़्यादा परेशान। एक बिहार है, दूसरा उधर उत्तर प्रदेश है, इनका तो 60% आबादी बाढ़ में डूब गया। उनको जाकर देखो, उनके जीवन को देखो, फिर समझ में आएगा कि जीवन की सच्चाई क्या चीज़ है। इसलिए सारी बात को एक तरफ रखने दो। सोच बदलोगे तो संसार बदलेगा, सोच नहीं बदलोगे संसार नहीं बदलेगा। और सोच बदलने के लिए शिक्षा का होना ज़रूरी है। अगर शिक्षित होगे तब सोच को समझ पाओगे, शिक्षित नहीं होगे तो सोच नहीं समझ पाओगे। इसलिए सोच को बदलने के लिए शिक्षा का होना और शिक्षा का आना और शिक्षित होना ये ज़रूरी है। अगर शिक्षित हो गए तो संसार बदल जाएगा, अगर शिक्षित नहीं हुए तो जहाँ थे वहीं खड़े रहोगे। चलो 10-11 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत लंबी बात हो गई। हमारी बात अगर अच्छी लगी हो कि हाँ जीवन की सच्चाई वाकई कड़वा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो हमारे चैनल को मत सब्सक्राइब करो। जैसे हमारा वीडियो चल रहा है मैथमेटिक्स का, वैसे 9th 10th का और कमीशन का वीडियो तुम लोगों तक पहुंचता रहेगा। आप उसको देखो, ज्ञान लो, ज्ञान का भंडार मैं दे रहा हूँ, इसमें से कुछ ज्ञान ले लो। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।